नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। इतिहास से निकलकर राणा सांगा इन दोनों भारतीय राजनीति में छाए हुए हैं। राजस्थान के वीर सपूत राणा सांगा पर सपा सांसद का सदन में दिया एक वक्तव्य पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सपा सांसद ने जब ये बयान दिया था तब संसद से सड़क तक तमाम विरोध प्रदर्शन और बयानों का दौर चला और अब एक बार फिर राणा सांगा की जयंती पर रामजी लाल सुमन के बयान ने तूल पकड़ा है। करनी सेना सड़कों पर उतरी। समाजवादी सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर आगरा में जमकर बवाल हुआ। कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ भी की। करनी सेना बयान पर माफी की मांग कर रही है। बीजेपी ने भी सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, लेकिन सपा सांसद अपने बयान पर अड़े हैं, जबकि सपा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। सवाल है कि रामजी लाल का बयान सिर्फ एक मत था या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल है। राणा सांगा पर जो संग्राम चल रहा है, क्या उसकी अराजकता को रोकने के इंतजाम पुख्ता है? अब इसके कई सारे राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। कोई इसे उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले चुनावों से जोड़कर देख रहा है, तो कोई बयान में जातिगत वोट बैंक की रणनीति भी तलाश रहा है। करनी सेना की चेतावनी भी है कि राणा सांगा के बलिदान पर सवाल उठाने वालों को यह दिखाना है कि देश में क्षत्रियों ने हमेशा ही अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया है। सपा सांसद को इसका खामियाजा भुगतना होगा। अब राणा सांगा पर दिए बयान और उस पर छिड़े सियासी संग्राम पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। राणा सांगा जो है वो स्वाभिमान स्वतंत्रता संघर्ष का एक प्रतीक है। ये वो योद्धा है जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। तो ना तो कोई इतिहास की जानकारी है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है राणा सांगा हमारे सम्मानीय थे, सम्मानीय रहेंगे। इस तरह की टिप्पणी उनके बारे में नहीं करनी चाहिए। कोई सेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। देश में इन दिनों राणा सांगा पर संग्राम छिड़ा हुआ है। राणा सांगा के नाम को लेकर राजनीतिक खींचतान जारी है। दरअसल ये राणा सांगा पर बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में भाषण देते हुए राणा सांगा को गद्दार बता दिया था। हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है। बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। टाइम है जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। आजादी की लड़ाई में गुलामी की थी सभापति महोदय। प्लीज योर टाइम इज ओवर। उनके इस बयान से संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। राणा सांगा की जयंती पर करनी सेना ने रामजी लाल सुमन के बयान पर उग्र विरोध दर्ज कराया, जबकि बीजेपी ने भी इसे राजपूतों का अपमान बताया। उत्तर प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर करनी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया और माफी की मांग की। ठीक है, नहीं फिर यहाँ से पूछ करेंगे क्या मांगे हैं। हमारी सोच खारिज हो जाएगी। हमारे लोगों का जो मुकदमे वो सरकार वापस लेगी, नहीं होगा। फिर हम यहाँ से दरअसल सुमन ने राज्यसभा में कहा था कि बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था।
इस बयान पर राजपूत समाज में आक्रोश है। आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन कर करनी सेना ने शनिवार को जमकर बवाल किया। स्वाभिमान रैली के रूप में करनी सेना के कार्यकर्ता राणा सांगा की जयंती मनाने इकट्ठे हुए। उन्होंने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर कूच करने का ऐलान किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने डंडे तलवारें लहराई और प्रदर्शन किया। तोड़फोड़ की, हाईवे भी जाम किया। इस विरोध प्रदर्शन में क्षत्रियों के साथ अगड़ी जातियां भी थी। इनके साथ पिछड़ी और दलित जाति के लोग भी राणा सांगा के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। उनका कहना था कि राणा इतिहास पुरुष हैं, इन पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जाति का नहीं, इतिहास के स्वाभिमान का मामला है। और सनातनियों में, क्योंकि एक व्यक्ति ने इन सभी को गद्दार कहा है और हम लोकतंत्र के ढब से आज उसको जवाब देने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, प्रशासन से स्वीकृति मिली हुई है और रास्ते में किसी को भी रोकने की आवश्यकता नहीं है। हम फिर कहते हैं हम अनुशासन में रह के हमारा कार्य करेंगे, लेकिन हमें रोके नहीं, हमारे कार्य रोके नहीं, अन्यथा अनुशासन भंग हो तो हम जिम्मेवार नहीं। उधर सुमन ने राज्यसभा सभापति को पत्र लिखकर जान का खतरा बताया। सुमन ने कहा, मेरी बात से नाखुश लोगों को लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है। उनका विरोध जायज हो सकता है। जिस तरह से 26 मार्च को मेरी गैर मौजूदगी में घर पर हमला हुआ, तोड़फोड़ की गई, वाहन क्षतिग्रस्त किए, ये हिंसा अनुचित है। उन्होंने कहा कि अभी भी कोई मेरी जीभ काटने तो कोई सिर काटने का ऐलान कर रहा है। इससे साबित हो रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में आईन है, संविधान है, कायदा कानून है। तो कुल मिलाकर के अगर किसी को तकलीफ हुई तो जो विरोध करने के तरीके हमारे देश में हैं, धरना देना, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, अखबार में जाना, कोर्ट कचहरी में जाना, उनका सब इस्तेमाल करते। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है और जिस तरह के तत्व या हिंसक वातावरण बना रहे, ये मैं समझता हूँ देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं। करनी सेना के मचे बवाल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, ये सेना वेना सब नकली है। अखिलेश ने कहा, रामजी लाल सुमन हमारे हैं, अगर कोई अपमान करेगा तो समाजवादी लोग उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। अखिलेश ने कहा कि ये सब भाजपा वाले हैं, ये जो सेना दिखाई दे रही है वो भाजपा वालों की सुपर फोर्स है। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामजी सुमन जी के सम्मान और रामजी सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। ये कोई सेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। देखिए, उन्होंने कोई गलत बात नहीं करी और फिर ये तो देखिए, मैंने कहा कि राज्यसभा लोकसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा पवित्र मंदिर है। वहाँ पर देखिए संविधान में सबको अपनी अपनी बात अभिव्यक्त करने का छूट मिली हुई है। तो ये मामला वहीं पर निपटा जा सकता था, वहीं पर निपटा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरीके से पुराने पन्ने पलट के देश में सद्भाव नहीं रखना चाहते हैं। अब भले ही अखिलेश यादव विवादित बयान पर अपने सांसद का सपोर्ट करें, लेकिन भाजपा इससे इत्तेफाक नहीं रखती। केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा सांसद SP सिंह बघेल ने कहा कि जो पीढ़ियां पूर्वजों का सम्मान नहीं करती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा में हमारे राष्ट्रवीर राणा सांगा जी के प्रतिकूल टिप्पणी होने पर सभी राष्ट्रवादी लोग, क्षत्रिय समाज के अलावा अन्य समाज के लोग जो राष्ट्रभक्त हैं, उनकी भावना आहत हुई है। आज उसी के विरोध में आज राणा सांगा जी की पुण्यतिथि है। मैं आगरा के MP होने के नाते स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है, वो आगे नहीं बढ़ता। ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ता से इतिहास
इतिहास पर ऐसे ही हर साल 12 अप्रैल को पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। राणा सांगा मात्र 27 साल में राजा हो गए और सुमन जी के द्वारा ये कहना कि बाबर को राणा सांगा जी ने बुलाया था, मैंने पूरा बाबरनामा पढ़ा है। राणा सांगा जी ने इब्राहिम लोदी को 1517 में खतौनी में हराया और 1519 में धौलपुर में हराया। बाबर की सेना को 1527 में बयाना में हराया। तो वो इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुके थे, उसको हराने के लिए बाबर को लाने की जरूरत नहीं थी। और जब 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, राणा सांगा बाबर की तरफ से नहीं लड़े थे इब्राहिम लोदी के लिए, वो इब्राहिम लोदी और उनके बीच में युद्ध हुआ था, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राणा सांगा जो है वो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए जो है वो स्वाभिमान स्वतंत्रता संघर्ष का एक प्रतीक है। ये वो योद्धा है जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। 100 के 100 युद्ध उन्होंने लड़े, वो सब के सब महाराणा प्रताप जी खुद कहते हैं कि उनकी वो इंस्पिरेशन रहे हैं। हमारे क्षत्रिय समाज के लिए वो एक बहुत बड़ी हमारे स्वतंत्रता सेनानी या एक तरह कह लीजिए कि वो हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। तो उनका इस तरह से अपमान करना, आए दिन कोई ना कोई इस तरह से एजेंडा चलाना और देश में ये प्रतिक्रिया लाना, ये क्रोध की और ये एक मनमुटाव की और काटने की या बंटवारा करने की ये जो भावना हमेशा लाते रहना, ये बहुत ही गलत बात है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने किया है उनको उनका ड्यू देना चाहिए। और यहाँ ये कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने किसी तरह का कोई देशद्रोह किया, ये कहीं नहीं लिखा कि कोई हिस्टोरिकल इसका कोई फैक्ट नहीं है। तो प्लीज इस तरह की बातों से रिफ्रेन करें। और हमारे क्षत्रिय समाज ने बहुत खून दिया है इस देश के लिए, तो उसका भी मान रखें। वो सांसद ने कहा लोकसभा में, बहुत ही गलत उनके शब्द थे, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनको ना तो कोई इतिहास की जानकारी है, सिर्फ जिस तरह से हमारे बहुत राणा सांगा ने तो इतना कुछ किया है मेवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए। वो हमारे ऐसे जिस तरह से इस तरह से हमारे चाहे महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, इनके बारे में जो ये विपक्ष बार बार इस तरह की टिप्पणियां करता है बिना प्रॉपर रिसर्च के, जानकारी के, इतिहास की जानकारी के, ये बहुत ही गलत है। उन्होंने तो इतना कुछ किया, इतने युद्ध लड़े हैं मातृभूमि के लिए, और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि राणा सांगा हमारे सम्मानीय थे, सम्मानीय रहेंगे और राणा सांगा जी का हम सम्मान करते हैं। इस तरह की टिप्पणी उनके बारे में नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद खड़गे जी ने जो बात कही कि वो बिल्कुल हम उनका सम्मान करते हैं, ये गलत टिप्पणी है। लेकिन किसी का घर गिरा देना, जला देना, वो काम भी उचित नहीं है। इतना ही उन्होंने कहा था, इस पर विवाद बेवजह हुआ। औरंगजेब और बाबर पर देश में सियासी संग्राम के बाद अब देश के एक और वीर सपूत राणा सांगा पर घमासान मचा हुआ है। लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन और बवाल मचा हुआ है, उससे अराजकता का माहौल है। ऐसे में सवाल यही है कि सांगा पर संग्राम को लेकर जो माहौल है, उसको रोकने के इंतजाम क्या हैं? देखना ये भी होगा कि राणा सांगा पर सियासत आगे और क्या रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो राणा सांगा पर संग्राम है, अराजकता रोकने का इंतजाम है, एक सवाल जैसा है। और जाहिर तौर पर इस टिप्पणी को लेके जो भी राजनीतिक दल हैं वो सभी इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं इस तरह के भाषा का उपयोग नहीं करना था, इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी थी, और बेशक यदि आप उनके बारे में जानते हैं तो आपको नहीं कहना था। इसके बाद ये एक और चीज देखनी पड़ेगी कि रामजी लाल सुमन इस चीज को बार बार दोहराते हैं कि मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सुना है, मैंने कह दिया, मेरा मतलब ये नहीं था। अब उनका क्या मतलब था, उन्होंने कहाँ पढ़ लिया, उन्होंने किस तरह की का ज्ञान अर्जित कर लिया जो इस तरह की टिप्पणी कर दी? और चलिए आपने पढ़ भी लिया तो आप कहाँ थे, आप सदन के अंदर किस तरह की बातें कर रहे हैं, आप किसका कंपैरिजन कहाँ कर रहे हैं? तो ये जो शब्द आए हैं, जो बातें आई हैं, उस पर सवाल और इस तरह का बवाल होना
जायज था। क्यों था? क्योंकि जब राजनीतिक रूप से इस तरह की प्रतिक्रिया आती है तो आप ये मत सोचिए कि कोई चुप बैठेगा। एक सवाल और था जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, उनको ये लगता है कि यदि तमाम चीजें सदन के अंदर थी और वहीं पर बात खत्म हो गई थी तो इतना बवाल करने की जरूरत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस चीज को जानबूझकर चीजों को एक प्रोपेगेंडा कर रही है ताकि एक विवाद हो और इस तरह की हिंसा फैले, क्योंकि वो कहीं ना कहीं करणी सेना पर भी सवाल उठाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो भी करा रही है कोई अलग से दल नहीं है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कहने पर होता है। तो ये जो बातें आ रही हैं ये कहां तक जायज है, इसको लेकर ये जो बवाल मचा हुआ है ये कब थमेगा? और ये बात सच है, किसी भी योद्धा के लिए आप इस तरह की टिप्पणियां मत करिए ना, आप पहले देख तो लीजिए कि पुराने इतिहास में किसने क्या किया है। तो कम से कम, और कहते हैं ना कि कोई बात होती भी है तो उन्होंने यदि अपना बलिदान दिया है, उन्होंने यदि किया है काम, तो आप कम से कम इस तरह की टिप्पणियों से बचिए। ये तो राजनेताओं को भी सोचना चाहिए। लेकिन कहते हैं विवाद तो हुआ है, बड़ा एक प्रदर्शन इसको लेकर तमाम तस्वीरों में हमने भी देखा है। अब आगे लेकिन क्या, एक बड़ा सवाल है। सीधे चर्चा पर चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे। पवन जी आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र प्रताप जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद खोखर। अरविंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिव सिंह शेखावत। शिव सिंह शेखावत जी आपका भी बहुत स्वागत है। और आगरा से हमारे संवाददाता फरहान खान भी हमारे साथ जुड़े हैं। फरहान, मुझे लगता है ये एक जो पूरी तस्वीरें हमने देखी, पूरा प्रदर्शन हमने देखा, एक बयान के बाद बवाल बहुत ज्यादा हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप है, राजनीतिक दल करेंगे, लेकिन हमें ये समझने की बहुत जरूरत है कि आखिरकार इस तरह की प्रतिक्रिया आने के बाद जो करणी सेना है, जो क्षत्रिय समाज है, उनमें खासी नाराजगी है। क्योंकि आप नजदीक से, आगरा में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है, नजदीक से आपने इन चीजों को देखा है। क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद, रामजी लाल सुमन का बयान आने के बाद और ये कहने के बाद कि देखिए मैं माफी तो नहीं मांगूंगा लेकिन मैंने जो पढ़ा सुना है मैंने वो कहा है, तो इस चीज को तूल देने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। और इस तरह की बातें कहना और लगातार ये जो प्रदर्शन आया है, क्या लगता है ये रुकेगा? किस तरह का माहौल इस वक्त देख रहे हैं आप? विवादित बयान दिया जाता है जिसको लेकर करणी सेना क्षत्रिय महासभा ने आगरा के सोनपुर में एक किया था, जिसके अंदर करीब लाखों की तादाद में सरासनी और तुम्हारे करणी सेना के पदाधिकारी के साथ साथ क्षत्रिय महासभा के लोग हैं। इसके अंदर राज सिंह शेखावत, उपेंद्र रावत, सुखदेव गोगा मणि की पत्नी भी यहाँ पहुंची थी। वही करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह यूरू भैया हेलीकॉप्टर के साथ यहाँ पहुंचे थे, जिनको भारी टक्कर करनी पड़ी, जिसके बाद जो है जो कार्यकर्ता है मोदी में भारी आक्रोश देखने को मिला और अपने नेता फिलहाल साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया जाए, मेरे बयान किया गया है से बंधु में किया जाए, मैं उसके लिए कतई भी माफी अखिलेश यादव द्वारा भी एक बयान जारी किया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति समाज कार्यकर्ता के साथ जो है करता है, उनके साथ हमला करने की कोशिश करता है, तो पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ है। फिलहाल गली राजनीति जो सभा को संबोधित किया गया था, तो समर्थक और पदाधिकारी यहाँ पहुंचे थे, सबके हाथों में कटार जैसी की तलवार हाथ में थी और झंडा था। एक झंडा लेने को लेकर ही सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ कुबेरपुर के अंदर में जनसभा संबोधित की जा रही, वहां पहुंचेंगे, जिसको लेकर यहाँ पुलिस लगातार जयकारे लगाए जा रहे थे। रामजी लाल सुमन से माफी मांगने की अपील की गई थी, लेकिन रामजी लाल सुमन द्वारा साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया था कि मैं माफी नहीं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का वही जिसका जो भी साफ तौर पर अखिलेश यादव पूरे मामले को तूल देना चाहते हैं। अगर रामजी लाल सुमन अगर माफी मांग लेते तो हो सकता था ये जो विवाद चल रहा है, लगातार जनसभा चल रही है, आंकड़ों से करणी सेना में जो व्याप्त है, वो रामजी लाल सुमन द्वारा माफी मांगने के बाद जरूर फल सकता था। फिलहाल एक बात आगे तो करणी सेना के जो लोग यहाँ पहुंचे थे उन्होंने शाम को 5 बजे तक के लिए रामजी लाल सुमन शाम को 5 बजे तक जो माफी मांग रहे, अगर वो माफी नहीं मांगेंगे आगरा में हुए जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से जो लोग आगरा के लिए कूच किए थे और यहाँ जनसभाओं में सम्मिलित हुए थे, उनके द्वारा ऐलान कर दिया गया था कि जो 5 बजे तक जो है
फिलहाल उनकी जो मांग थी वो स्वीकार है, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। रामजीलाल सुमन की सदस्यता को समाप्त कर दिया जाए, रामजीलाल सुमन पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। योगी सरकार रामजीलाल सुमन के समस्त अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई करे। कर्मी सेना के जो फरहान, इन सबके बीच में एक बड़ा सवाल है। फरहान, इन सबके बीच में एक बड़ा सवाल है। रामजीलाल सुमन ने खुद ये बात कहा है कि देखिए, विरोध करने का अपना एक तरीका होता है, इस तरह से हिंसा मत करिए, मेरी गर्दन काट ली जाएगी, मेरे घर पर इस तरह से बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। इस तरह का जो उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है करनी सेना द्वारा, या जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, प्रशासन क्यों उनको अनुमति दे रहा है इस तरह से उग्र आंदोलन की? उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों के लिए अनुमति देके, प्रशासन अनुमति देके मिला हुआ है और इस तरह की चीजें उनके खिलाफ की जा रही है। एक साजिश या षड्यंत्र वो उस चीज को बताते हैं। क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पर रोक है? क्या जिस तरह की हिंसा की गई है, जिस तरह का उग्र प्रदर्शन था, क्या किसी को रोका गया है? क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है? क्या कोई समझाइश दी गई है? वो एक बड़ा अपडेट होगा मुझे लगता है, यदि आप बता पाए। बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरीके से रामजीलाल सुमन के घर पर कर्नी सेना के समर्थकों ने जिस दिन हमला किया था, उस दिन उपेंद्र राणा व उनके समर्थकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में आगरा के हारा हरिशरबत में एक अभियोग को पंजीकृत किया गया था, जिसके बाद में उनको थाने से बेल दे दी गई थी, जिसमें साफ तौर पर रामजीलाल सुमन ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्नी सेना के जो नेता है उनको मूल रूप से समर्थन मिला हुआ है। और रात कुबेरपुर के अंदर जो जनसभा का जो आयोजित की गई थी, उसमें जन्म जयंती के रूप में मनाने के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन इसमें हजारों की तादाद में जो है कार्यकर्ताओं, 1 से 1.5 लाख कार्यकर्ताओं के पहुंचने की अनुमति दी गई थी। फिलहाल कार्यकर्ताओं की अनुमति दी गई थी, साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि कोई कर्नी सेना और वंडी सेना नहीं है, ये जो है भाजपा के भाजपा के कार्यकर्ता है और भाजपा के लोग हैं, तो इस तरीके की घटनाएं करें। फिलहाल इसको लेकर राजनीतिक चूल पकड़ चुके। इस शायराना अंदाज में मैं कहना चाहूंगा कि रामजीलाल सुमन द्वारा जिस तरीके के राजनीतिक पार्टियों में कोई भी नेता होता है, अपनी गलती को सब माफी मांगा शायराना अंदाज में और पंक्तियों में शब्द बयान करूंगा, कभी कभी खुद की गलती भी मान लेनी चाहिए, शायद कोई अपना दूर होने से बच जाए। फिलहाल जो रामजीलाल सुमन ने जो अपना बयान दिया है, उस पर अपनी गलती को माफी मांग लेनी चाहिए। जिस तरीके से ये सवाल चला हो सकता है, उनकी उस पर रोक लग सके। बिल्कुल, चलिए फरहान, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका। और बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे चर्चा पर उनके साथ चलेंगे। रविंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं चर्चा की शुरुआत सर आपसे इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि देखिए, सांसद आपके कह दिया, बवाल हो गया, लगातार चले जा रहा है और सभी लोग, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कर्नी सेना हो, वो तो खैर बड़े प्रदर्शन के रूप में है, इसे क्षत्रिय समाज का बड़ा अपमान मानते हैं। और जाहिर तौर पर राणा सांगा जैसे योद्धा के लिए जिस तरह की बातें की गई हैं और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, एक सांसद होने के नाते, वरिष्ठ नेता होने के नाते, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, सदन के अंदर इस तरह की बातों को कहने से बचना चाहिए था। रोकने के बावजूद शांत नहीं हो रहे थे और समाजवादी पार्टी उनका सपोर्ट करती है, क्यों? राकेश जी, पहले तो मैं अपने पार्टी का स्टैंड बताता हूँ जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि राजपूत समाज का अपमान करने का हमारा कोई मतलब नहीं है और ना हम किसी भी समाज का अपमान करना जानते हैं। तो हमारी लाइन तो यहीं से क्लियर है। अब आते हैं रामजीलाल सुमन जी ने, जो हमारे माननीय सांसद है, उन्होंने कहा है बीजेपी को गद्दार कहा है, राणा सांगा जी का नाम लिया है। तो महाराणा संग्राम सिंह के बारे में इतिहास में जो फैक्ट लिखा है, 4 प्रकार के इतिहासकारों ने लिखा है। तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल से शासन कर रही है, 11 साल से इनके पास इतिहास संकलन समिति है, आरएसएस के पास क्यों नहीं सही कराया है? बहुत सारी चीजें इतिहास में गलत लिखी हैं। दूसरी बात है, यही स्टैंड इनके एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद है पुरुषोत्तम रूपाला, वो कहता है जितने क्षत्रिय राजा महाराजा थे अपनी बहन, बेटियां और बहू को अंग्रेजों के यहाँ भेजते थे, तब इस प्रकार की प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? ये तो बहुत जरूरी थी उस प्रकार की प्रक्रिया को, क्योंकि उन्होंने तो पूरे क्षत्रिय समाज को ही कह दिया था, सारे राजा महाराजा, यहां तक मैं भी उसमें शामिल हो गया था। इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, न कोई बड़ा एजिटेशन हुआ, कोई बड़ा एजिटेशन नहीं हुआ। फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री है, वो कहता है प्रभु श्री राम जो भगवान थे लेकिन क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे, कहता है अभय संतान थे,
तब इस प्रकार की प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती है? फिर उत्तर प्रदेश का पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा कहता है क्षत्रिय कुल, छत्राणी कुल में जो माता सीता थी, देवी थी और छत्राणी कुल में जन्म ली थी, कहता है कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी थी। तब इस प्रकार के एजिटेशन क्यों नहीं हुए? फिर अगर संसद की बात ले लें तो संसद में एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद कहता है मुल्ले, आतंकवादी और जाने क्या क्या कटुआ। तब इस प्रकार के क्या एजिटेशन करने के लिए वो एक संप्रदाय सड़कों पे निकल के चला आवे? तो पहली बात तो यह है, क्षत्रियों के खिलाफ टिप्पणियां होती रही हैं, पिक्चर बनते रहे हैं इस प्रकार का, और पिक्चर जो बनते रहे खिलाफ ही बनते रहे हैं। लेकिन इस प्रकार का जो ऑर्गेनाइज्ड एजेंडा चलाया जा रहा है, तब क्यों नहीं हुआ? प्रभु श्री राम के बारे में क्यों नहीं हुआ? जब संपूर्ण क्षत्रिय समाज जो पृथ्वी पे उसके लिए कहा गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तब क्यों नहीं हुआ? अगर ये हो रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई एजेंडा छुपा हुआ, उस एजेंडे को डिकोड करना चाहिए। और भारत में जो अस्थिरता फैलाने के, जातीय अस्थिरता फैलाने के लिए कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से असफल है। देश रविंद्र जी, मुझे लगता है आप अपना पक्ष बिल्कुल सही, ठीक है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातों का आपने जिक्र किया, क्यों उस पर बात नहीं आई, क्यों ये बवाल हो रहा है? शिव सिंह शेखावत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं मैं। हाँ, शिव सिंह शेखावत जी, समाजवादी पार्टी, अभी क्योंकि रविंद्र प्रताप जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, उनको लगता है पहली बार तो कोई टिप्पणी हुई नहीं, और वो ये भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी राणा सांगा का अपमान नहीं करती है, नहीं किया है। अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा, हम ऐसे योद्धा को हमेशा प्रणाम करते हैं, हमेशा याद करते हैं, लेकिन जो बयान आया, जो चीजें कही गई हैं, पहले भी क्या सदन में या पहले भी क्या क्षत्रिय के लिए कुछ कहा नहीं गया, उसको इतना तूल देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जय श्री राम। मैं समाजवादी पार्टी करके इसको नवाज और इसको करता हूँ। राजपूत समाज के हमारे महापुरुषों पे बात करनी जा रही है। जब पंसाली ने एक पिक्चर बना दी थी, उसका नाम रख दिया था पद्मावत, तो हमने उसको डबल तरीके से उसको मारा। अरे तुमने हमारा राणा सांगा को गद्दार कर दिया, तो तेरे छोड़ेगी थोड़ी। और इस नवाज पार्टी को बता देना चाहता हूँ आज के चैनल के माध्यम से, टीपू सुल्तान को भी बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारी पार्टी का अगर तुम लोग 2 सीटें भी लिया होगा तो ये राष्ट्रीय सेना का अध्यक्ष कह रहे हैं मुंह कटा देना। तुम क्षत्रियों की वजह से उस समय रूपाला ने बोला था कि क्षत्रियों का अपमान करता, इस वजह से तुम लोग किया। और आज हमारे समाज के लिए बोलते हो कि पन्ना ये बोलता है, अखिलेश यादव बोलता है कि पन्ना पलट दिया तो क्या हो गया? अगर हम लोगों ने पन्ना पलट दिया तो क्या हो गया? तुम लोगों का नामो निशान मिटा देंगे। हम उस कौम के वीर हैं, हमारा सर के बाद भी डर लगता रहता है। अरे वो गली बोलने के अंदर वो बोलता, हम उसको माफ कर देते। उसने संसद के अंदर बोला है, उसकी संसद की सदस्यता रद्द करनी चाहिए। और इस नवाजवादी पार्टी को ये समाज के लोगों से कहता हूँ का नामो निशान और इस ये भी पूरे देश ने देख लिया। अब हमारे समाज के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग पूरी ताकत के साथ में करें, इस नवाजवादी पार्टी का हम लोग नामो निशान मिटा देंगे। ठीक है, मैं आपसे बस एक बात और जानना चाहती हूँ। आपका लगातार जो प्रदर्शन हो रहा है, जिसको लेकर बातें कही जा रही हैं कि हिंसात्मक प्रदर्शन क्यों, ठीक है, विरोध करना ठीक है, क्षत्रिय समाज के लिए बोला उसका भी विरोध ठीक है, कई लोगों को अरेस्ट किया फिर उनकी जमानत हो गई, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? क्योंकि माफी मांगने के लिए तो मना कर दिया है रामजी लाल सुमन ने। उसकी जान को खतरा है। कितनी सुरक्षा लगाऊंगा मैं आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से शिव सिंह शेखावत कर रहा हूँ, कितनी सुरक्षा लगाओगे उसको? अभी तो 4 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं में, ये तो बंदा की सरकार है। हम उसके घर को जाते हैं और हम
हमारे के लिए बोलना है। इसकी क्या हो गया इसको, ये क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, शिव सिंह शेखावत जी, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, मैं प्रॉपर तो नहीं सुन पाई, लेकिन आपको देख के और आपकी नाराजगी दिखा रही है कि आप नहीं, करनी सेना नहीं मानेगी जब तक माफी नहीं होती। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब ये बात कितनी और आगे जाएगी, ठीक है, मैं वापस आती हूँ। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। गौरव जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी राखी जी सुन रहे हैं। गौरव जी, 2-3 बातें हैं। करनी सेना की नाराजगी है, समाज को लेकर बोला गया है, उनका जो उन्होंने समझा है उनका प्रदर्शन हो सकता है, एक बात ठीक है। समाजवादी पार्टी कह रही है गद्दार भारतीय जनता पार्टी को कहा गया है, उनको नहीं कहा गया, हम उनका सम्मान करते हैं। अभी यहां पर उन्होंने उस चीज को रखा। बात ये आ रही है, तीसरा जो आरोप रामजी लाल सुमन की तरफ से खुद आया वो ये आया कि भारतीय जनता पार्टी करनी सेना से ये सब करवा रही है और इसीलिए इस तरह के हिंसात्मक आंदोलन और प्रदर्शन के लिए अनुमति देती है। देखिए राखी जी, पूरे सीक्वेंस को समझिए और समाजवादी पार्टी के खतरनाक और बेहद घिनौने खेल को भी डिकोड हम करना चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को सपना आया था क्या कि अबू आजमी औरंगजेब का महिमा मंडन करेगा, उसको महान बताएगा। भारतीय जनता पार्टी को सपना आया था क्या कि रामजी लाल सुमन जो है वो हमारे वीर शिरोमणि जो देश के मान सम्मान प्रतिष्ठा है उनका अपमान गद्दार कह के करेगा संसद के अंदर। भारतीय जनता पार्टी को सपना आया था क्या कि रामजी लाल सुमन को दलित बनाम सवर्ण बना करके अखिलेश यादव राजनीति करेंगे क्या? पहले पत्थर ये फेंकेंगे और उसके बाद जब प्रतिक्रिया आएगी तो इस तरह का विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ऐसा नहीं चलता है, लोकतंत्र में जवाब देना पड़ता है और आप भाग नहीं सकते, आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। आपने जो घिनौना कृत्य किया है सदन के अंदर उस पर सफाई से जवाब देना पड़ेगा। और करनी सेना को आप अगर बीजेपी की सेना बता रहे हैं तो आप एक बात बताइए कि करनी सेना को कब बीजेपी ने निर्देश दिया? इतिहास में कब बीजेपी के कहने पर करनी सेना सड़कों पर उतरी? आपने अपमान किया, करनी सेना सड़कों पर उतरी है। वही करनी सेना यह भी कह रही है कि किसी भी जाति के महापुरुष का अगर कोई अपमान करता है तो उसके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। तो आप इसका समर्थन करते या नहीं करते हैं? आप नहीं करते हैं, लेकिन आपको दलित बनाम सवर्ण का घिनौना खेल खेलना है। वही मायावती जी ने आपको नंगा कर दिया, बेनकाब कर दिया। जिन दलितों को 2012 में सत्ता में आने के बाद 36 घंटे के अंदर आपने कई शहरों में उनके घरों को जला दिया, तबाह कर दिया। सर्वाधिक दलितों का उत्पीड़न आप लोगों के शासनकाल में हुआ। आज आप दलितों के मसीहा बने हुए हैं। आपको बहुत दर्द हो रहा है दलितों के नाम पर। आप सवर्ण बनाम दलित का जहरीला खेल समाज में खेलना चाहते हैं। आप 2027 के पहले 2025 में ही विधानसभा का चुनाव लड़ करके जीत लेना चाहते हैं। इतनी हड़बड़ी है, इतनी जल्दीबाजी है आपको 4 जो टुच्चे इतिहासकार थे जिन्होंने दलाली करके पैसे खा करके कांग्रेस से इतिहास लिखा, आपको उन्हीं इतिहासकारों का नाम याद आ रहा है? आपको बाबरनामा याद आ रहा है? अब बताइए भारत के किस इतिहासकार ने यह लिखा है? किस इतिहासकार ने लिखा है कि बाबर को हमारे वीर शिरोमणि ने बुलाया था? अरे उसको तो अमीरों ने बुलाया था, उसको तो अमीरों ने बुलाया था, जो अमीर पीड़ित थे उसने बुलाया था। इतिहास का ज्ञान नहीं है और चले हैं भारत के महापुरुषों का अपमान करने। इन्होंने दलितों का अपमान किया है, इन्होंने उन्हीं मायावती को जो दलितों की शिरोमणि है उनका अपमान किया, उनका जान लेने का खतरनाक खेल खेला है और षड्यंत्र के तहत खेला है। क्यों भूलते हैं? ये समाजवादी पार्टी वो पार्टी है, ये आर्मी की बात करते हैं, गुंडा आर्मी इनके पास है। जब ये सत्ता में होते हैं तो थानों पर गुंडों से थानों को चलाया जाता है, उस तरह की नर्सरी चलती है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने 7,500 दंगे प्रदेश के अंदर में करवा दिए, जिनके शासनकाल में एक धर्म विशेष, एक मजहब विशेष के लोगों को संरक्षण प्राप्त था, एक जाति विशेष के लोगों को संरक्षण प्राप्त था। वो कह रहे हैं कि जातिवाद की राजनीति नहीं करते, जो जातिवाद के गर्भ से पैदा हुई पार्टी है, जिन्होंने कारसेवकों के ऊपर गोलियां तक चलवाई है, जिन्होंने साधु संतों को जेल में बंद करवाया है। ये आज ये कह रहे हैं कि हम सबकी बात करते हैं। अरे जो पीडीए नाम रखे हैं वो भी षड्यंत्र है, वो भी एक धोखा है जिसका स्पष्ट कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कैसे बातें करते हैं? और ये बात कर रहे हैं रूपाला जी की। रूपाला जी शायद ऐसे ही लोगों के लिए कह रहे थे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां पर बैठ के प्रवचन झाड़ रहे हैं। ठीक है, वापस आऊंगी। पवन जी सुन पा रहे हैं मुझे? पवन जी आ रही आवाज? हाँ, पवन जी, विरोध
कहीं ना कहीं इस बयान का, समाजवादी पार्टी के सांसद का जो बयान आया, कांग्रेस ने भी किया, लेकिन उनको ये भी लगता है कि जिस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरह का विरोध किया जा रहा है, वो भी उचित नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? माफी भी तो नहीं मांग रहे हैं। एक बात होती है कि चलिए हो गया, सदन के अंदर की बात थी, उनका कहने का मतलब भी यदि कुछ और था, जैसा कि कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी कहती है उन्होंने गद्दार भारतीय जनता पार्टी को कहा, एक अपोलोजाइज हो सकता है, वो भी नहीं आ रहा, वो भी अपनी बात पर अडिग है। तो ऐसे में करेंगे क्या? जिन्हें ठेस पहुंची है वो क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के जो स्थानीय पुराने जितने महान लोग थे, लोगों की एक रिस्पेक्ट और उनका दर्जा बहुत बड़ा है। अब किसी व्यक्ति ने जान या अनजाने में गलती से भी ऐसे महान का अगर कहीं अपमान कर दिया, तो उन्होंने पूरी ताकत के साथ में अपोलोजाइज करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। ये भावना सिर्फ किसी एक समाज के पूरता मर्यादित नहीं है। राणा संग्राम जी हम पूजनीय है, उनका भारत के लिए बहुत बड़ा है। उन्होंने उस जमाने में मुगल एम्परर का विरोध किया, उन्होंने पूरी ताकत के साथ भारत के लिए वो उस जमाने में रहे। इससे महान पुरुषों के बारे में अगर आप शब्द तो हमने बढ़ चढ़ के माफी मांगनी चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए। ठीक है, ये बता नहीं, एक सांसद है तो पार्टी की जिम्मेदारी होती है उस सांसद को बोलने की, आपने ये गलती की है और आप देश के पर्टिकुलर समाज से मांगनी चाहिए। और क्या माफी मांगने से हम छोटे हो जाएंगे? मुझे आप बताइए, जिन महापुरुष का अपमान किया गया, जिनके बारे में बोला गया, उस महान व्यक्ति को अगर हम अपोलोजाइज करते तो उसमें कुछ बुराई है? बिल्कुल नहीं। तो मैं यही चाहता हूं कि आगे बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी ने क्षमा मांगना चाहिए कि ठीक है, जो हुआ, हमारे सांसद ने ये बोला तो हम इसके लिए माफी मांगते हैं। लोगों की भावना भी शांत होती है और डेफिनेटली अपने मुंह से अगर कुछ गलत निकला तो हमने माफी मांगनी ही चाहिए। ठीक है, अरविंद खोखर जी मुझे सुन पा रहे हैं? अरविंद जी, अरविंद जी मेरी आवाज आ रही, बताइए। हाँ, अरविंद जी, दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण है। पहला तो ये, रामजी लाल सुमन का जो बयान है उसके क्या मायने हैं, आप क्या मानते हैं? अब ये सवाल मुझे इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है, और जो उन्होंने सदन के अंदर कहा वो इस तरह से है कि भाई राणा सांगा का विरोध क्यों नहीं, ये सुना। जहां तक गद्दार शब्द की बात है, उस पर यह भी एक सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि समाजवादी पार्टी ये क्लैरिफिकेशन दे रही है कि कहा भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो कुछ भी था, यदि कहा किसी योद्धा के लिए, एक अपोलोजाइज हो सकता था, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा माफी तो मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगा। अब दूसरी बात, उनके बयान के क्या मायने हैं? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि चलिए विरोध हो भी गया, बवाल हो भी गया, तो जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से बुलडोजर चलाने की एक बात हो रही है, घर पर पथराव की या प्रदर्शन की बात हो रही है, तलवारें लहराई जा रही हैं, क्या ये ठीक है? क्या इस तरह का विरोध होना चाहिए? विरोध करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, एक इस पर भी सवाल आया है, क्या मानते हैं आप? जो फिलहाल जो राजनीतिक प्रपंच चल रहा है, सब ये 2027 के जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है, उनकी एक तैयारी है। अखिलेश यादव जो है अपने आप को सबसे बड़ा प्रमुख जो प्रतिद्वंदी मानते हैं, उनको उम्मीद भी है, और उनकी जो समाजवादी पार्टी के जो नेता है उनको लगता है कि शायद 2027 में उनकी संभावना है। और जो पीडीए बना है वो भी इसी के लिए बना है। पीडीए में एक महत्वपूर्ण जो घटक है वो दलित है। देखिए, जो रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया है, ये अनायास बयान नहीं दिया है कि उन्होंने कुछ ही बोल दिया, वो एक टारगेट करके बात की गई है कि ताकि जो दलित जो वोट है, देखिए कि बीजेपी की एक लिमिट है, क्योंकि देखिए जो राजपूत वोट है, वोट बैंक है पूरा बीजेपी की तरफ है, मोस्टली ज्यादातर 90% से ज्यादा वोट बीजेपी को आएगा। अब दलित वोट के लिए जो समाजवादी पार्टी ने जो बिसात बिछाई है, क्योंकि जो बहुजन समाजवादी पार्टी वो कमजोर है फिलहाल, तो समाजवादी पार्टी इसके तहत ये चाहती है कि शायद दलित वोट उनको मिल जाएंगे। देखिए, जिस बाबरनामे का उन्होंने रेफरेंस दे करके कहा है, जिसमें जो इस प्रकरण का जिक्र है वो भी इनडायरेक्ट जिक्र है, लेकिन उसी बाबरनामे में बिल्कुल बाबर की तरफ से अपनी तरफ से स्वीकार किया गया है कि उन्होंने अपना जीवन इस्लाम के लिए खर्च करने के लिए भारत में आए थे। और पहली बार जिहाद शब्द का जो इस्तेमाल है बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ युद्ध में अपनी सेना को मजबूत करने के लिए किया। तो इसका जिक्र समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती, जिसकी खुद की शो करती है बाबरनामा में कि भारत में जिहाद सबसे पहले बाबर ने किया, अपनी सेना को इस्लामी जो जिहाद के नाम पे जो है राणा सांगा की सेना के खिलाफ उतारा, उसका जिक्र वो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये जो बयानबाजी है, बयानबाजी 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश के तहत की जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की रणनीति है किसी तरह से कि जो दलित वोट है वो उनकी तरफ आ जाए।
अब जहां तक जो राजनीतिक, देखिए किसी भी देश में लॉ एंड ऑर्डर है मेंटेन होना चाहिए, कोई भी सरकार हो, कैसे भी सरकार हो। लेकिन अब मुझे जो लगता है, जो हमारे पास जो जानकारी है, इससे ज्यादा वहां उत्तर प्रदेश में इस संबंध में बवाल नहीं होगा और ये जो रामजीलाल सुमन वाले प्रकरण को किसी तरह से अब इसको इधर उधर किया जाएगा। हालांकि देखिए, जो राणा सांगा की जो बहादुरी है, राणा सांगा की जो इतिहास में जो योगदान है, और वो अगर उनके साथ उनके जो दूसरे राजा साथ दे देते तो जो मुगल सल्तनत इतनी फैली थी वो फैलती नहीं। उन्होंने पूरे राजस्थान को वहां से लेकर मेवाड़ से लेकर के आगरा तक लगभग उन्होंने कर ही दिया था, और उन्होंने एक हाथ युद्ध में खोने के बावजूद भी जो बहादुरी दिखाई है, इतिहास में दर्ज है। वो तो एक जो रेफरेंस को लेकर के रामजीलाल सुमन ने जो टारगेट किया है वो दलित के लिए किया है। लेकिन उसी बाबरनामे में खुद बाबर की स्वीकृति है कि उन्होंने जिहाद शब्द का इस्तेमाल जिहाद के लिए अपने सैनिकों को भड़काया, ताकि जो राणा सांगा की जो बड़ी सेना थी, जिसमें दूसरे राजा भी उनके साथ आ गए थे, उनका मुकाबला कर सके। तो उसका जिक्र लेकिन समाजवादी पार्टी कभी नहीं करेगी। बाबर को वो आदमी था सबसे पहला मुगलिया जिसने भारत में जिहाद की शुरुआत की, इस्लामीकरण की शुरुआत की, जिसने अपना जीवन इस्लाम के लिए समर्पित बताया, इसका जिक्र वो कभी नहीं करेगा। अब ये पूरे जो प्रकरण है जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, देखिए विरोध प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन पहली बार नहीं है। आपको ध्यान होगा, बीजेपी के एक नेता थी नुपुर शर्मा, उनसे एक टिप्पणी हो गई थी, उनका विरोध प्रदर्शन भारत में किस हद तक हुआ, राजस्थान में विरोध प्रदर्शन करने के चक्कर के टेलर की जो है कर्तव्य काट दी गई। विरोध प्रदर्शन तो एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ जरूर है कि विरोध प्रदर्शन की एक सीमा होनी चाहिए। और जो रामजीलाल सुमन ने जो कहा है तो रणनीति के तहत कहा गया है, इसलिए उनके बयान संसद के अंदर दिलवाया गया ताकि बाहर मुकदमा दर्ज ना हो सके। अगर वो बयान बाहर वो दे देते तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका होता। देखिए, पूरी सोची समझी रणनीति के तहत दलित वोटों के लिए समाजवादी पार्टी ने बिसात बिछाई है कि किसी तरह से वो आ जाए। इसमें सफल होंगे वो तो चुनावी नतीजे आने वाला नहीं बताएगा, लेकिन ये सोची समझी रणनीति के तहत ये बवाल क्रिएट किया गया है। लेकिन इस बवाल में वो आने वाला समय क्या रूप लेगा बताएगा। लेकिन जहां तक इतिहास को देखने की बात है, देखिए इतिहास देखने का अपना नजरिया होता है। देखिए, इतिहास को बीजेपी भी देखती है। इस समाजवादी पार्टी के लिए बीजेपी इतनी बुराई करती है, इस मुलायम सिंह के लिए मुलायम सिंह को लेकर तमाम चीजें कही जाती थी, जिन्होंने जो उत्तराखंड करने के दौरान रामपुर तरह की तो अत्याचार हुए, उनका आरोप मुलायम सिंह के ऊपर रहा है। जो कार से गोली चलाई उसका आरोप उनके ऊपर लगाया। लेकिन अब इतिहास की बात है, जो सरकार को पिता बनने के बाद उनको सम्मान दिया सरकार ने, भाजपा सरकार ने। तो इतिहास को देखने का भी सबका अपना अपना नजरिया है। तो इतिहास को जिस तरह से देखा जा रहा है उसके सब राजनीतिक नफा नुकसान के तहत देखा जाता है। इस वाली व्यवस्था में शांतिपूर्ण कहीं नहीं होनी चाहिए, और जो जनता है उनको भी समझना चाहिए कि इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है वो किसी भी जो योद्धा है, किसी का भी जो इतिहास में योगदान ना मिटाया जा सकता, ना भुलाया जा सकता, ना बदला जा सकता। ठीक है। तो सारा जो पर्पस है ये वोटों के हिसाब से है, ये जनता को भी समझना चाहिए और राजनीतिक पार्टी को समझना चाहिए, वोटों के लिए समाज में आपसी दरार पैदा ना करें। बिल्कुल ठीक है। रविंद्र जी, बहुत सारी बातें आई हैं, बहुत सारे आरोप हैं, एक माफी वाली बात सजेशन के तौर पे भी आई है। क्या अगला स्टैंड समाजवादी पार्टी का होगा? सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को न्यूनतम करना है, इनकी गिरोह मानसिकता को। इन्होंने उस रूपाला को, जिसने पूरे क्षत्रिय समाज को निकृष्ट शब्दों से नवाजा, उसको जी करके और मुझे व्यक्तिगत रूप से के बयान का समर्थन करते हुए और मुझे इंगित कर रहे हैं कि इनकी निकृष्ट सोच और निकृष्ट मानसिकता का उद्घोषक है। ये क्षत्रिय समाज के भी विरोधी हैं, विरोध में हमको व्यक्तिगत रूप से हैं, ये इनकी मानसिकता। फिर यहाँ से ये आगे बढ़ गए, रासुका लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, समाजवादी पार्टी भी समर्थन करती है। अब दिनेश शर्मा पे भी लगना चाहिए, संजय निषाद पे भी लगना चाहिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे लगना चाहिए, जिन्होंने महाप्रभु बजरंगबली के बारे में कहा, तो मोहन भागवत के बारे में लगना चाहिए, जिन्होंने हमारे धर्म को कहा इसमें छेड़छाड़ हो गई है, फिर देखा जाएगा। फिर संबित पात्रा पे लगना चाहिए, जिसने महाप्रभु जगन्नाथ को शिष्य बता दिया मोदी जी का, लगना चाहिए। राष्ट्र समर्थन करते हैं, बहुत जोरदार समर्थन करते हैं। फिर इन्होंने कहा कि हमारे वहां गुंडे हैं, जब सुन लीजिए 111 गुंडों की बैकग्राउंड के विधायक इनके वहां उत्तर प्रदेश की सदन में बैठे हुए हैं। पीआर की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री के ऊपर दंगा, 4 दंगा कराने का अपराध, मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर 420, 419, 470, 468 का अपराध। गुंडा कौन ये जान लें, और इनके वहां 6 विधायकों को सजा हो चुकी है न्यायालय से, ये बता दें गुंडे कौन है। ये इनके गुंडे, इनको मुबारक। दंगे की बात कर रहे थे, सर्वाधिक दंगे हमारे काल में, भाजपा के काल में हुए। ये सहमत, जरा देखिए हुआ क्या उसमें।
मुजफ्फरनगर दंगे में भारतीय जनता पार्टी का विधायक और उनका एक कार्यकर्ता दोषी, 11 अभी लगे हुए हैं। बिसाड़ा कांड के दंगे में संगीत दोषी, जिनके ऊपर फाइन लगा के दिया गया। कासगंज दंगे में भारतीय जनता पार्टी के लोग दोषी। कानपुर के दंगे में भारतीय जनता पार्टी। रविंद्र जी मैं सारे एग्जाम्पल, सारी बातों को चलिए मान लेती हूँ, लेकिन वर्तमान में जो स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई हैं, इसका क्या समाधान है? इसका समाधान तो निकालना पड़ेगा। एक माफी समाधान है, वो मानने को तैयार नहीं। केवल अपना अपमान करने का लाइसेंस ले रखा है, महापुरुषों का अपमान करेंगे। माफी मांगेंगे, आदित्यनाथ का माफी मांगेंगे, संजय निषाद का माफी मांगेगा, शर्मा का माफी मांगेगा। ये केवल अपमान करेंगे। जिसने अपने पिता का अपमान किया हो पुरुष क्या मतलब रखते हैं? जिनके नेता ने अपने पिता का सार्वजनिक अपमान किया हो वो महापुरुषों का कहाँ सम्मान करेगा? वो दूसरे नेताओं का कब सम्मान करेगा? जिसने अपने पिता का अपमान किया हो, जो मुगलिया सोच का व्यक्ति हो, वही मुगलिया सोच जिसने अपने पिता की हत्या करके सत्ता प्राप्त की हो, वही सोच समाजवादी पार्टी में पल बढ़ रही है। और आप मुगलों की संतान होंगे, मुगलों पे राजनीति करते होंगे। इसीलिए पिता का अपमान करके सत्ता अध्यक्ष छीना जाता है पुत्र के द्वारा। चलिए, शिव सिंह शेखावत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिव सिंह शेखावत जी, करनी सेना का अगला कदम, अगला स्टैंड क्या होगा? मैं ये बात इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक समाधान इसका माफी हो सकता था, उसकी राह तो मुझे दिखती नहीं। बेच रहे हैं और एक अपराधी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। एक सेकंड, शिव सिंह शेखावत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलने दीजिए। तंत्र में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपराधिक बैकग्राउंड के लोग बने हुए हैं। सर एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, शिव सिंह शेखावत जी बोलिए। कौन सा मुख्यमंत्री अपराधी है बताइए ना। अरे मुझसे पूछ रहे हो तो मैं बताऊं तुमको। प्रदेश का मुख्यमंत्री अपराधी है, 4 दंगे का अपराधी है, 4 दंगे के मामले जनता चुन रही है। इसीलिए जनता 2 बार प्रचंड बहुमत से चुनी और तीसरी बार चुनने जा रही है। उप मुख्यमंत्री अपराधी है, 3 मामलों का। माइक्रोस्कोप से खोजते हुए भी तपाई नहीं मिलेंगे अगली चुनाव में। ये योगी आदित्यनाथ और हमारे महापुरुषों की वजह से है, नहीं तो तुम्हारा नाम नवाजुद्दीन, इसी तरह के नाम होते तुम्हारे। अरे नवाजुद्दीन, ये समाज, मैं प्रभु श्री राम का वंशज हूँ, तुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। मैं प्रभु श्री राम का वंशज हूँ। तुम्हारे राम के वंशज हैं, इसीलिए राम के सेवकों के हत्यारों के साथ खड़े हैं। इसीलिए उसी सेना के साथ खड़े हैं जिन्होंने राम के सेवकों की हत्या की, कार सेवकों की हत्या की, उनके साथ खड़े हैं। ऐसे राम के वंशज है ये। अरे क्यों अपमानित करते हैं? जिस राम के मंदिर को बनने में रोड़ा बनते रहे, तो राम के वंशज बता रहे हैं अपने आप को। जालीदार टोपी पहन के घूमने वाले आज राम के वंशज बता रहे हैं। बयान के साथ साथ व्यक्तिगत हो गई, यहाँ कौन राम के वंशज है, यहाँ कौन किसके वंशज है, ये सब बातें। सर कोई बयान आया है, उसका समाधान क्या हो सकता है? हो रही है और नहीं कहना चाहिए तो दर्शन करने अयोध्या कब गए? राम जी का दर्शन करने वंशज महोदय पहले ये बताइए। एक सेकंड रुकिए प्लीज, आप लोगों से मेरा निवेदन है। शिव सिंह शेखावत जी, क्योंकि समय की सीमा है, मुझे बताइए आप लोगों का अगला स्टैंड अप क्या होगा? कब गए? अमित शाह जी कब जाएंगे? राजनाथ जी कब जाएंगे? अभी बताओ। ठीक है, अरे आप अपना बताइए, दूसरे का ठेका मत लीजिए। जब आप वंशज है ना, आप तो वंशज है, वंशज को तो जाना चाहिए। और वंशज जा नहीं रहा है, केवल उनके नाम पर राजनीति कर रहा है। ताला खुलवाया है, तो 48 में ताला खुलवाया है, हमने तो 80 में मुकदमा जीत के उसमें प्रवेश कराया है। प्लीज 1 मिनट से रुक जाइए। करनी सेना अभी क्या चाह रही है? 1 मिनट उनका जवाब आने दीजिए। ऐसे बात नहीं होती है सर, प्लीज रुक जाइए, गलत बात है। आपकी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या आप लोगों को? बताओ, अपनी दंगाई सोच बताओ। हाँ, शिव सिंह शेखावत जी जल्दी से बताइए। ऐसे लोगों को किया जाता है जो इन गद्दार है, ऐसे गद्दार को क्यों लिया जाता है? ये बाबर के वंशज है, बाबर नवाजुद्दीन पार्टी का कहीं। करनी सेना अब क्या करेगी? अगला कदम क्या है करनी सेना का? शिव सिंह शेखावत जी, करनी सेना का अगला कदम क्या होगा? करनी सेना का अगला कदम रामजी नाथ सुमन को घर में घुस करके मारेंगे हम लोग, उसको किसी अंदाज में नहीं छोड़ेंगे हम लोग। लेकिन सर आपको लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार आपको ऐसा करने देगी? लॉ एंड ऑर्डर की बात अभी निकली थी, इसलिए मुझे लगता है, आपको लगता है ये ठीक होगा? अगला कदम
खत्म होगा उसको घर में घुस करके आंदोलन नहीं है किसी भी कीमत पे। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। खैर ठीक है, सब अपनी अपनी बातों पर अडिग है, लेकिन मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर भी होता है। जो बातें आ गई हैं अपोलोजाइज हो सकता है, कैसे थमेगा ये बवाल एक बड़ा सवाल है। फिलहाल समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राणा सांगा पर संग्राम है और अराजकता रोकने का इंतजाम है। सवाल जैसा ही रहेगा, क्योंकि करनी सेना अभी घर में घुसकर मारने की बात कर रही है। माफी न मांगने के लिए रामजी लाल सुमन अड़े हुए हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे। समाजवादी पार्टी कहती है कि नहीं, हमने उनको गद्दार नहीं, हमने बीजेपी को कहा। बीजेपी कहती है इनका काम ही ये है। कांग्रेस कहती है इस तरह का विरोध नहीं होना था और हाँ, योद्धाओं का अपमान नहीं होना था। तो ये जो बवाल है ये इतनी आसानी से तो थमता हुआ नहीं दिखता और आने वाले समय में ये देखना होगा कि इसमें क्या चीजें निकल कर आती हैं। क्या वाकई सियासी रूप से 2027 के चुनाव से कनेक्शन है, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो ये बड़ा संग्राम है जो इतनी जल्दी थमता हुआ नहीं दिखता। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।